अस्सलाम वालेकुम। तो आज बात करते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड की थोड़ी सी अपडेट दे दें आपको। गोल्ड का ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया था हमने थर्सडे या फ्राइडे वाले दिन। जब गोल्ड ने इसका ब्रेकआउट दिया था तो उसके बाद गोल्ड ने दोबारा इस ही अपने एरिया को रिटेस्ट किया। ये गोल्ड का ऑर्डर ब्लॉक था, ये गोल्ड की सपोर्ट बनी हुई थी। ये गोल्ड ने उसके बाद जब ब्रेकडाउन दिया तो ये एक अपनी माइनस ही एक रेजिडेंस बना ली थी। तो गोल्ड यहाँ पे आया, और यहाँ पर आने के बाद गोल्ड दोबारा रिजेक्ट हो गया, नीचे आ गया। गोल्ड इसके नीचे चलता रहा। जब गोल्ड ने इसका ब्रेकआउट दिया तो गोल्ड ने दोबारा इसको अपनी सपोर्ट बना लिया, जैसे यहाँ पर बनाया होता है ये। यहाँ पे रेजिडेंस बना ली, यहाँ पर भी। फिर यहाँ पे आके रिजेक्ट हुआ। फिर उसके बाद जब गोल्ड ये ऊपर गया तो उसके बाद गोल्ड हमारा यहाँ पे आ गया। अब गोल्ड इस अपने एक ही एरिया के अंदर मूव होने में लगा हुआ है। तो इसको अब ट्रेड कैसे करें, अब आपको इसका थोड़ा आपको आइडिया बताते हैं इसका। सबसे पहले हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। ये हम लोग आए इधर। अब ये जो 4 आवर के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, इसको 1 घंटे पे हमने जब देखा तो यहाँ पर आने के बाद गोल्ड रिजेक्ट हुआ, ऊपर गया। यहाँ पे एक छोटा सा चैनल बना लिया। 1 घंटे के ऊपर ही हमने चैनल बना लिया गोल्ड का। ये ग्रुप के अंदर शेयर किया था मैंने आप लोगों के साथ। ये गोल्ड का चैनल बनाया। अब हम 15 मिनट की कंफर्मेशन लेके इसके अंदर ट्रेड करेंगे। 15 मिनट के हिसाब से ये जो चैनल बना हुआ है, यहाँ पर था ये चैनल जिस टाइम हमने बना के दिया। यहाँ से गोल्ड बाउंस हुआ, ऊपर गया, ऊपर से फिर रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे अपने दोबारा ये यहाँ पर आ गया अपने ट्रेंड के पास। यहाँ से एक लॉन्ग बनता था इधर। यहाँ से फिर गोल्ड ने रिजेक्शन ली दोबारा नीचे की साइड पे। अभी गोल्ड 4060 के पास आने के चांस है। 4060 तक आ सकता है गोल्ड अभी इस टाइम, यहाँ तक आएगा। यहाँ से बाउंस होने के चांस बनेंगे, और अगर ब्रेकडाउन देता है वो जब तक इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ये ब्रेकडाउन थोड़ा रिस्की हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक के पास आए, यहाँ पे थोड़ा साइड वेव्स हो जाए और फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर निकल जाए। तो जब तक इस ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकडाउन नहीं देगा गोल्ड, तो जब तक हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे। ब्रेकडाउन एरिया है 4025। तो 15 मिनट के ऊपर इसका ये सारा चार्ट चल रहा है गोल्ड का। आज कुछ खास एनालाइज नहीं है, तो फिलहाल इतना सा ही है। गोल्ड ने एक छोटा सा चैनल बनाया, उसी के अंदर मूव हो रहा है, और ऐसा ऐसा ट्रेंड के हिसाब से चैनल छोटा होता जा रहा है। ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो इसने जाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आया तो ऐसे ही रहे, कि यहाँ भी जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तो फिर यहाँ नीचे जाएगा, यहाँ तो फिर यहाँ से ऊपर ऐसे निकल जाएगा। अगर गोल्ड हमारा टारगेट ब्रेकआउट देता है गोल्ड, तो ब्रेकआउट पे हम इसका टारगेट देखते हैं क्या बनेगा। गोल्ड हमारा ब्रेकआउट देगा अगर 4090 का, 236 का, तो हम लोग गोल्ड को टारगेट करेंगे 382 के लिए। गोल्ड ने 236 का ब्रेकआउट दिया, ये 236 हमारा ब्रेकआउट दिया। सबसे पहले ब्रेकआउट हमने देखना है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया, 382 को टारगेट करेंगे 4115 को। लेकिन पूरा एक्यूरेट टारगेट नहीं करना चाहिए। बाज औकात ऐसा होता है मार्केट थोड़ा सा नीचे से बाउंस बैक हो जाती है। तो हम इसे 4114 को नहीं, हम लोग 8 9 या 10 को टारगेट करेंगे, कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे से भी रिजेक्ट होती है तो हमारा टारगेट टीपी हमारा हिट हो जाए, तो हम लोग ये टारगेट करेंगे। अब अगर गोल्ड हमारा 382 के ऊपर क्लोजिंग देता है इस लेवल के ऊपर, तो हमारा 0.5 भी टारगेट बनेगा। अब 382 के ऊपर क्लोजिंग दी, 0.5, 0.5 भी हमारा टारगेट बनेगा। लेकिन इसके लिए ऐसा होता है कि ये होती है स्विंग ट्रेड, स्कैल्प नहीं होती। इसको होल्ड करना होता है लंबा।
अब जब आप अपनी ट्रेड करें तो आप सबसे पहले, जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में हो, फॉर एग्जांपल आपकी है, ये एंट्री है आपकी, मार्केट आ गई आपकी, ये एंट्री है, मार्केट आ गई आपकी इस लेवल पे। मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आएगी, ये तो बहुत ऊपर हो गया, ये मार्केट आपकी, आपको एक मिनट बताता हूँ। ब्रेकआउट हुआ, आपने एंट्री ली, मार्केट आई इधर। मार्केट जैसे ही इधर आएगी तो आप अपने एसएल को प्रॉफिट में मूव कर देंगे इधर। जब आप अपने एसएल को प्रॉफिट में मूव कर देंगे तो आप लंबा होल्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे भी आएगी तो आप प्रॉफिट में आउट हो जाएंगे मार्केट से, प्रॉफिट में ही क्लोज होगी आपकी ट्रेड। अब अगर आपने ये चीज नहीं की होगी और अगर मार्केट वापस से रिजेक्ट होती है, यहाँ पर आती है, तो आपका एसएल हिट कर देगी। एसएल को हमेशा, जब भी कभी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में हो, एसएल को टीपी के अंदर मूव कर दे। उससे ये होता है, अगर मार्केट रिजेक्ट भी हो जाती है तो आपका प्रॉफिट ही होता है, आपका एसएल हिट नहीं होता, लॉस नहीं होता, आप फिर भी प्रॉफिट के अंदर ही बाहर निकल जाते हो। सबसे पहले तो इसका फायदा ये होता है, जब ये मार्केट इसका ब्रेकआउट देगी तो हमने सबसे पहले वेट करना है रिटेस्ट का। अब काफी दफा क्या होता है, लोग रिटेस्ट का वेट नहीं करते, मार्केट जैसी ऊपर जाती है एंट्री ले लेती है, एंट्री ले लेते हैं लोग। मार्केट जैसी ऊपर जाएगी, लोग अपनी एंट्री फौरन से डाल देते हैं। जैसे अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, फौरन से एंट्री डाल देते हैं। अब जब नीचे आने लगती है तो सब जो है ना, घबराहट के चक्कर में या तो फिर लॉस में अपने आप को जब देखते हैं तो वो क्लोज कर देते हैं। आपने ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का वेट करना है। कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे क्लोज हुई तो ब्रेकआउट हमारा इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ ऊपर क्लोजिंग हुई रिटेस्ट की, फिर हम लोग अपनी एंट्री डालेंगे यहाँ से। फिर हमारा टारगेट होगा, जो आपको मैंने जैसे बताया, 108, 109, ये हमारा टारगेट होगा। 4115 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो 0.5 को टारगेट करेंगे, ये मैंने आपको बताया। तो आज गोल्ड का इतना सही था। इंशाल्लाह कल दोबारा आपको गोल्ड की अपडेट दे देंगे।